हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो घोड़ाखाल सैनिक स्कूल है, जो भारत के नंबर 1 सैनिक स्कूल में गिना जाता है। देखिए, पूरे भारतवर्ष में टोटल कितने सरकारी सैनिक स्कूल है? 33 सरकारी सैनिक स्कूल है। उसमें घोड़ाखाल सैनिक स्कूल रैंक 1 पर आता है। जनरली एनडीए सिलेक्शन के मामले में सबसे ज़्यादा रिजल्ट रहता है। ये कहाँ पर है घोड़ाखाल सैनिक स्कूल? ये है उत्तराखंड में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टारगेट स्कोर क्या रहेगा जब बच्चों आपका एग्ज़ाम 18 जनवरी को है और बच्चे पेपर देंगे कक्षा 6 के और कक्षा 9 के। तो कक्षा 6 के बच्चों को घोड़ाखाल सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए होम स्टेट और अदर स्टेट के लिए गर्ल्स और बॉयज़ और तमाम कैटेगरी में 300 में से कितने मार्क्स चाहिए कक्षा 6 को, ये मैं बताऊंगा। और कक्षा 9 के बच्चों को 400 में से कितने मार्क्स में चाहिए ताकि उनको घोड़ाखाल में एडमिशन मिल जाए, इसमें हम जो देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती रहती है। चलिए, सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस देख लेते हैं हम एक बार क्या होता है। देखिए, 18 जनवरी को इसका एंट्रेंस टेस्ट है। 18 जनवरी 2026 को इसका एंट्रेंस टेस्ट है। उसमें बच्चे कक्षा 6 में पेपर देंगे और कक्षा 9 में पेपर देंगे। बॉयज़ भी देंगे, गर्ल्स भी देंगे, सारी कैटेगरी के बच्चे पेपर देंगे। तो 6 में पेपर देने के बाद 300 में से एक मार्क्स का स्कोर बनेगा बच्चे का, और ऑल इंडिया रैंक भी निकल कर आएगी। ठीक है भाई, ऑल इंडिया रैंक निकल कर आएगी और मार्क्स भी आएंगे। 9th में भी यही होगा, ऑल इंडिया रैंक निकल कर आएगी और मार्क्स बनेंगे। फिर क्या होगा, आपका ई काउंसलिंग होगी। ई काउंसलिंग में स्कूल अलॉट होंगे। तो एक स्कोर निकल कर आएगा कि भाई 290 पर घोड़ाखाल जो है वो पहले राउंड में मिल गया। क्लियर? या 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 360 नंबर पर मिल गया, इस तरह से तो वो रैंक निकल कर। ये है इसकी एडमिशन प्रोसेस। जब आपको स्कूल अलॉट हो जाएगा उसके बाद होगा एक मेडिकल। मेडिकल बहुत अच्छा होता है, मिलिट्री हॉस्पिटल लेता है मेडिकल। और भाई मेडिकल के बाद होती है फिर ज्वाइनिंग। इस तरह से एडमिशन होता है घोड़ाखाल सैनिक स्कूल में। चलिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कट ऑफ मार्क्स 2025 की। हालांकि 2025 में सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी, क्योंकि कई जगह पेपर में कुछ लीक वगैरह हो गया था, इसलिए भी कट ऑफ बढ़ गई थी। लेकिन फिर भी आप इसको वही मान के चलना। ये मैं होम स्टेट की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये होम स्टेट की बात हो रही है, पहली बात। ठीक है। और ये क्या बॉयज है क्या गर्ल्स है? तो यहाँ साफ लिखा है बॉयज। कौन सी क्लास है? कक्षा 6 है। ठीक है। तो आप इससे नीचे नहीं मान सकते। ये वो स्कोर है जिसमें किसी बच्चे को घोड़ाखाल सैनिक स्कूल मिल जाता है। तो होम ओबीसी में 235 होना चाहिए। डिफेंस में 277 का स्कोर है। अनरिजर्व में 276 का है। एसटी में 221 का है। होम स्टेट एससी 213 है। जब मैं होम स्टेट कह रहा हूँ तो मतलब बच्चों के पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है। जिन बच्चों के पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है, कक्षा 6 का एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, तो ये टारगेट है लास्ट। ये पहले राउंड का टारगेट नहीं है। आखिरी 6 राउंड आए थे लास्ट ईयर ऑनलाइन के। तो ऑनलाइन के जो 6 राउंड आए थे, छठे राउंड में आते आते ये कट ऑफ बन गई थी। हालांकि कुछ वेटिंग में भी नीचे गई थी, लेकिन आप इसको आप मान के चलिए। उसके बाद वेटिंग तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ होती है, लेकिन आप इसको मान सकते हैं, एक सिक्योर स्कोर मान सकते हैं इसको। ये स्कोर जो बच्चे ले आएंगे वो उनको कहीं ना कहीं उनको अलॉटमेंट मिल जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं गर्ल्स की। होम डिफेंस में 278 नंबर, 300 में से हो रहा है भाई ये स्कोर। ठीक है, 300 में से। होम ओबीसी में 239, होम एससी में 251, होम एसटी में 210, होम अनरिजर्व में 285। तो घोड़ाखाल सैनिक स्कूल में चाहे होम स्टेट की कोई बच्ची हो, उसको अगर एडमिशन लेना है तो 285 नंबर लाने पड़ेंगे 300 में से। आप देख लो कितना बड़ा स्कोर है, कितनी मेहनत बच्चा करता है जब यहाँ पे एडमिशन ले पाता है। इसलिए तो घोड़ाखाल में स्कूल एडमिशन लेना सच में अपने आप में एक वरदान साबित हो गया है, एक चुनौती बन गया है। बच्चा बहुत मेहनत करता है तभी इसमें एडमिशन, इसीलिए नंबर 1 स्कूल है ये, क्योंकि सारे टैलेंटेड बच्चे आप इसी में ही जा रहे हैं। जितने भी टैलेंटेड बच्चे आपको यहीं मिलेंगे। ठीक है भाई। चलिए, अब बात करिए अदर स्टेट्स की। तो तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश देखते हैं भाई। ठीक है। और ये किसका है भाई? ये गर्ल्स का है। ठीक है, ये गर्ल्स का ले रहे हैं हमने। गर्ल्स की देखो, गर्ल्स की 5 वैकेंसी होती हैं, तो इसलिए पहले गर्ल्स को देखो। तो तेलंगाना से 263, बिहार से 264 एससी कैटेगरी में। अदर कैटेगरी में डिफेंस में 269, अदर स्टेट में 286। देखो राजस्थान से बताओ एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में 286 नंबर। अदर से अनरिजर्व 293 नंबर। बताओ। तो उत्तर प्रदेश की बिटिया को अगर घोड़ाखाल सैनिक स्कूल में लास्ट ईयर एडमिशन मिला था तो 293 नंबर पर मिला था 300 में से। ठीक है। और एक ही वैकेंसी होती, जैसे ये 5 वैकेंसी फिल हुई, वैकेंसी खत्म, फिर कोई वैकेंसी नहीं हुई। अब आइए आप इसमें अदर में, बॉयज में आइए। अब कर्नाटक में 262, तेलंगाना
कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में 289 डिफेंस कैटेगरी से, उत्तर प्रदेश से अनरिजर्व में 293, बिहार से एससी में 265, बिहार से एसटी में 249, महाराष्ट्र से अदर अनरिजर्व में 293, देखो उत्तर प्रदेश से एससी में 290। तो लेकिन ये ध्यान रखना, ये राउंड 1 है, समझे ना। उत्तर प्रदेश का बच्चा जब 290, अभी राउंड 1 है, आगे जाके राउंड 2 वगैरह में दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ सॉरी, ये भी बात है भाई, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ थी 2025 की, लेकिन मैंने 2024 की आपको दिखा रहा हूँ अब मैं। ये तो एग्जैक्ट है, ये तो लास्ट राउंड की थी आते आते, पहले की नहीं थी, छठे राउंड की थी, 290 का स्कोर था। ठीक है, अब ये आ जाइए यहाँ पर, ये 2024 की थी। देखो 2024 की कट ऑफ में और 2025 की कट ऑफ में जमीन आसमान का अंतर आपको दिखाई देगा। एससी में 219, बॉयज की बात आ रही है, होम स्टेट की। एसटी में 240, ओबीसी में 220, डिफेंस में 270, जनरल में 265। तो इसलिए पहली बार जो पेपर का थोड़ा इधर उधर हुआ था, उसकी वजह से वो कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही ऊपर चली गई थी। 223, 191, ओबीसी 260, डिफेंस 248, जनरल 284। ठीक है भाई, तो ये तो है होम स्टेट की। अब अदर स्टेट की बात करिए। बॉयज़ की, दिल्ली से जो बच्चा गया था एससी कैटेगरी में 260, एसटी कैटेगरी में झारखंड से 232, ओबीसी में बिहार से गया था 276, डिफेंस में यूपी से गया था देखो 265, जनरल में छत्तीसगढ़ से गया था 262, एससी में यूपी से गया था 233। ठीक, अब देखो ये काफ़ी मतलब होता क्या है, देखो इसमें पता क्या है, आखिर में वेटिंग में क्या होता है, जब वेटिंग वगैरह बनती है ना, तब बहुत सारे इसमें पेंच आ जाते हैं, बहुत सारे पेंच आ जाते हैं। ठीक है, कोई मेडिकल अनफिट हो जाता है, कोई पता ही नहीं चलता किसी को, तो ये वो सिचुएशन बनती है। और कभी ये बन भी जाती है, कभी एसटी में लद्दाख में 235। ये देखो इसकी चल रही गर्ल्स की, ये सारी गर्ल्स की चल रही हैं अभी, यहाँ से भाई, यहाँ से गर्ल्स की हैं, यहाँ से ये वाली। बिहार से 280, महाराष्ट्र से 201, एचपी से 269। ठीक है, तो ये 2024 की कट ऑफ थी। अब क्लास 9th की देखते हैं। क्लास 9th की 2024 की चेक कर लेते हैं। एससी में 258, एसटी में 342, 334, 352, 350, बॉयज़ की 400 में से। गर्ल्स में कोई वैकेंसी नहीं थी, खाली है। अदर स्टेट की देखते हैं, बॉयज़ में देखते हैं, लद्दाख से 270, ठीक, ओबीसी 344, बिहार से 374 डिफेंस, यूपी से 382, और ये सारी वैकेंसीज खाली थी। ठीक है, क्लियर। अब मैं यहाँ पे देखो आपको मैं पूरा कंक्लूड कर देता हूँ भाई। मेरा इसमें देखो, इसमें टोटल जो सीट रहती है ना, एडमिशन सीट कितनी रहती है इसमें एडमिशन सीट रहती है, मुझे थोड़ा सा इसको कंक्लूड करने दीजिए बातों को ना। देखो इसमें टोटल जो सीट बनती है वो 80 भी नहीं बनती घोड़ाखाल में। तो घोड़ाखाल में चलिए 80 भी मान लिया, 80 से कम रहती है वैसे इसमें सीट। और 80 में से आप 30% सीट, लगभग 24 सीट निकाल लीजिए अदर स्टेट के लिए। 70% 56 सीट होती है होम स्टेट के लिए। ये होम स्टेट, ये है अदर स्टेट। अब अदर स्टेट में सारे राज्य आ गए, बिहार आ गया, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य, सारे राज्य आ गए इन 24 सीट पर। अब इस 24 सीट में जनरल की 12 हो गई, लगभग 6 सीट इसकी हो गई, और बाकी 3 सीट एससी की हो गई, 3 सीट एसटी की, और उसमें गर्ल्स बॉयज करके। तो हर राज्य के बंटवारे में अगर उत्तर प्रदेश का जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो उसको एक सीट भी नहीं मिलती। फिर क्या होता है, जनरल कैटेगरी में सब जगह की फाइट बराबर हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए प्रोसेस बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब कुल मिला के जनरल की एक सीट बनती है अदर स्टेट से, अदर स्टेट से जनरल की एक सीट है, एससी से एक सीट है, एसटी से एक सीट है, इस तरह से। अगर आपको दमदार तैयारी करनी है हॉस्टल के थ्रू, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन करिए, हॉस्टल बैच को। इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, और अपनी सीट कंफर्म कर लीजिए। इस बार का जो बैच है हमारा पूरा हो रहा है, बहुत अच्छी तैयारी बच्चों की हो गई है, बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। अगर आप लाइव के थ्रू भी तैयारी करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स, तमाम स्टडी मटेरियल आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अब आपको बच्चों पता चल गया होगा कि कितने नंबर तो आपको चाहिए घोड़ाखाल सैनिक स्कूल में लेने के, उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी में लगे रहना। 18 जनवरी को उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों का अच्छा पेपर होगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, और तब फिर हम हमारी जो कट ऑफ है ये इससे मैच करिए, और कि आप उस रेंज में आ पा रहे हैं नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स।